तो मैं आशा करता हूँ जो भी बात रख पाऊँगा आपके जहन को टटोल पाऊँगा, उसे छू पाऊँगा। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग और उससे बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। तो एक बार आप लोग जो भी जिनके साथ आए उनके लिए बहुत बहुत मैं तालियां बजाने की कोशिश करता हूँ। और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, अगर वहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है तो जुड़ने की थोड़ी सी कोशिश करिएगा। मैं बिल्कुल कोपल जैसा हूँ, बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है। तो सर के आदेश के बाद मैं शुरू करता हूँ। 2 शेर, एक शेर से जो मैं अपनी तारुफ में कि तुम्हारे अंदर जब कुछ तुम्हारा नहीं मिलता, ये एक आध्यात्मिक चिंतन भी है जो हम खोज रहे होते हैं बाहरी दुनिया में। तुम्हारे अंदर जब कुछ तुम्हारा नहीं मिलता, बाहर फिर कहीं कोई किनारा नहीं मिलता। तुम्हारे अंदर जब कुछ तुम्हारा नहीं मिलता, बाहर फिर कहीं कोई किनारा नहीं मिलता। और डूब जाती है तेल में कई बार बाती इतनी, दिया जलाया होगा, अनुभव किया होगा। डूब जाती है तेल में कई बार बाती इतनी, ऐसे भी दिए को कई बार उजाला नहीं मिलता। और कई सारे रंग रखने की कोशिश करूंगा। जो रंग आपको बहुत पसंद आए उस पर आप तवज्जो दे दीजिएगा, जो नहीं पसंद आएगा उस पर मैं दाद दे दूंगा। मेरे बोल देने मात्र से सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं राजनीति में भी और कविता के क्षेत्र में भी, जब वो बोल देते हैं तो भटक जाती हैं भीड़, जिसको हम आंदोलन कई बार मान लेते हैं कि मेरे बोल देने मात्र से सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे, जो लोग कहीं पर दर्ज नहीं, बिना आधार वाले, बिना वोटर आईडी वाले। मेरे बोल देने मात्र से सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे, जो लोग कहीं पर दर्ज नहीं हैं, लोग वही साथ आएंगे। और गीत वही क्यों लिखूं, अभिव्यक्ति की आजादी। गीत वही क्यों लिखूं जो तुम्हें जायज लगे। गीत वही क्यों लिखूं जो तुम्हें जायज लगे। जो गीत जैसा ना लगे धुन वही गुनगुनाएंगे। जो गीत जैसा ना लगे धुन वही गुनगुनाएंगे। एक तरफ बारूद है और एक तरफ तलवार है, माहौल ऐसा है। एक तरफ बारूद है और एक तरफ तलवार है, दरमियां दोनों के हम रास्ता नया बनाएंगे। दरमियां इन दोनों के हम रास्ता नया बनाएंगे। आओ मिलकर सोख लें इंद्रधनुष के रंग सभी। 7 रंग होते हैं और एक नया झंडा आजकल मल्टीपल कलर का, जिसमें LGBTQ भी है। मैं इसको टच करना चाहूँगा। ये भी भावनाएं हैं, इन्हें समझना चाहिए। आओ मिलकर सोख लें इंद्रधनुष के रंग सभी। आओ मिलकर सोख लें इंद्रधनुष के रंग सभी। नई किरणों को छिपाने फिर से बादल आएंगे। नई किरणों को छिपाने फिर से बादल आएंगे। मौत आने को आमादा तुम कहाँ मसरूफ हो। मौत आने को आमादा तुम कहाँ मसरूफ हो। जिंदगी तुमको सिखाने फिर से जीने आएंगे। जिंदगी तुमको सिखाने फिर से जीने आएंगे। मेरे बोल देने मात्र से सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे। जो लोग कहीं पर दर्ज नहीं, लोग वही साथ आएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुना आपने। कुछ चीज़ें और रखता हूँ। युवाओं से एक और उम्मीद है कि वो, युवाओं को माना जाता है कि वो मार्गदर्शन करेगी। मतलब एक तरीके से हम लोग डायरेक्शन बताते हैं, लेकिन जब हम भटकते हैं तो क्या होता है, और उस भटकाव में मैं क्या नहीं बनना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ। सियासतों का सिपह सालार नहीं बनना। सियासतों का सिपह सालार नहीं बनना। मुझे इंसानियत का गुनहगार नहीं बनना। हमें पकड़ा दिया जाता है लाठी पत्थर आग जलाओ। सियासतों का सिपह सालार नहीं बनना। मुझे इंसानियत का गुनहगार नहीं बनना। धर्म के युद्ध में वो मुझसे लेगा हिसाब। कुरुक्षेत्र में सबसे लिया हिसाब लिख लिख के। धर्म के युद्ध में वो मुझसे लेगा हिसाब। किसी भी खेल का मुझको तमाशाई नहीं बनना। किसी भी खेल का मुझको तमाशाई नहीं बनना। उड़ेंगे तख्तो ताऊस अभी वो वक्त होने दो। गुमराह हो जाती हैं सरकारें कि हम बैठ गए हैं, बैठे ही रहेंगे। उड़ेंगे तख्तो ताऊस अभी वो वक्त होने दो। तूफानों का मुझको दश्त दरिया नहीं बनना। इसको समझो, इसको समझिए। न चीखूं तो मतलब ये न निकले कि जुबां खामोश बैठी है।
कई बार बैठ के घर में ऑब्जर्व करते हैं, ये भी हो जाने दो। न चीखूं तो मतलब ये न निकले कि जुबां खामोश बैठी है, किसी गुनहगार के हाथों का मुझे पत्थर नहीं बनना। तुम्हारा फर्ज था दरख्तों पर हर परिंदा सलामत लौटे। सरकार का फर्ज है, रहनुमाओं का फर्ज है, जो बच्चे रात में घर से बाहर निकले और वापस नहीं लौटे, जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारा फर्ज था दरख्तों पर हर परिंदा सलामत लौटे। तुम्हारा फर्ज था दरख्तों पर हर परिंदा सलामत लौटे। मुझे कुल्हाड़ी नहीं बनना, मुझे आरी नहीं बनना। वो पेड़ काट दिए जाते हैं। भूल गए तुम भी ताजो तख्त का मकसद। महात्मा गांधी ने कहा था, पावर मेक्स अ मैन करप्ट एंड मोर पावर मेक्स हिम मोर करप्ट। भूल गए तुम भी ताजो तख्त का मकसद। तुम्हारी चैन की नींदों का मुझे बिस्तर नहीं बनना। बहुत शुक्रिया। और औरतों की तरफ से मैं अपनी ज़बान दे रहा हूँ, जो उनके मसले हैं उन्हें रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा पढ़ा मैम, और भी 2-4 माइनॉरिटी में ही बैठी हैं, और पता नहीं क्या दुर्भाग्य है इस देश का कि अभी तक हम 50% संसद में नहीं पूरा कर पाए। 33 का तो जो ऑर्डर है वही पूरा नहीं हो पाया, 33% का। तो मैं कुछ सवालात रख रहा हूँ आपको गज़ल के माध्यम से, आप तवज्जो फरमाइएगा कि मेरे लिबास पे बरपा हर हंगामा मंजूर है। कैसे कपड़े पहनती हो? मेरे लिबास पे बरपा हर हंगामा मंजूर है। तुम्हारी बेपर्दा नियत की अदालत कौन करेगा? कब आई बात? मेरे लिबास पे बरपा हर हंगामा मंजूर है। तुम्हारी बेपर्दा नियत की अदालत कौन करेगा? मसरूफ हैं लोग मेरी बद कहानी के चर्चे में। फलाने की बेटी ने ये कर दिया। मसरूफ हैं लोग मेरी बद कहानी के चर्चे में। तुम्हारी बद जुबानी की खिलाफत कौन करेगा? हिरन बनकर बेशक तुम मेरा यकीन ले गए। सीता का हरण एक फिलॉसफी है जो हमें समझाई गई है। हिरन बनकर बेशक तुम मेरा यकीन ले गए। ऐसे मारीच का वध कर पुरुषोत्तम कौन बनेगा? ऊपर वाले से जिरह नहीं करनी मुझको। ऊपर वाले से जिरह नहीं करने मुझको। हके बराबरी की वकालत कौन करेगा? तुम्हारा जहन देख सके कोई आईना नहीं ऐसा। आईना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो मुझे अब मेरी खूबसूरती चेहरे की नहीं बताता, वो मुझे याद दिलाता है कि मेरा जहन कैसा है, मेरे अंदर कौन है। राक्षस है, रावण है या राम है, वाइट है या ब्लैक है। तुम्हारा जहन देख सके कोई आईना नहीं ऐसा। दुनिया के बदचलन रवैये की हिमाकत कौन करेगा? बहुत ठंडे होके सुन रहे हैं आप लोग। एक गजल में कुछ और शेर से मैं अपने आप को चेक कर रहा हूँ कि मुझे पढ़ना आता है या लिखना आता है या नहीं, क्योंकि मैं अभी गुमराह हूँ और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मुझे आता है या नहीं। मैं चेक कर रहा हूँ। आप लोग जितना ज़्यादा मुझे बताएंगे उतना मेरे लिए बेहतर होगा आगे से नहीं आने के लिए। अभी सुन लो इस शेर को, बहुत ही हल्का सा शेर है, मैं खुद बता देता हूँ, हल्के हो जाइए थोड़ा सा। अभी सुन लो, बाद में आराम से बताएंगे। अभी सुन लो, बाद में आराम से बताएंगे। देख सकोगे तो जहन के सारे जख्म दिखाएंगे। ये जख्म जो जहन पे लगा है कोई नहीं देख पाता। अभी सुन लो, बाद में आराम से बताएंगे। देख सकोगे तो जहन के सारे जख्म दिखाएंगे। तुम दाना डालते तो हो मगर कैसे? दीदी तेरा देवर दीवाना कुड़ियों को डाले दाना। एक तो वो वाला दाना है, एक दाना जो हम परिंदों को डालते हैं, भूखों को डालते हैं। दोनों चीज़ों समझनी है। आप जो समझेंगे वो मुझे पता चल जाएगा कि तुम दाना डालते तो हो मगर कैसे? इस तरह तो सारे परिंदे उड़ जाएंगे। आप समझ गए कौन सा वाला दाना की मैंने बात की थी। अब लड़कियों को, क्योंकि मैं बहुत छिड़ा हुआ हूँ ठीक है, छिड़ा जाता हूँ, तो एक शेर और कि तुम नदी हो कोई तो हद बनाओ अपनी। तुम नदी हो कोई तो हद बनाओ अपनी। बार बार टकराने से किनारे टूट जाएंगे। तुम नदी हो कोई तो हद बनाओ अपनी। बार बार टकराने से किनारे टूट जाएंगे। बहुत फूलों को हमने खिलाया है, फूल खिले खिलाए मिलते हैं। मेरी ज़िंदगी में
मेरा ये सौभाग्य रहा कि कुछ खिले खिलाए फूल थे जो मुरझाए हुए थे, जो पूरे खिले नहीं थे, उसमें खुशबू नहीं थी। मैम समझ गई, मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आप समझ गई, आपकी दुकान में निकाल दिया। बहुत फूलों को हमने खिलाया है, आपके छूने पर लगता है हम मुरझाएंगे। बहुत फूलों को हमने खिलाया है, आपके छूने पर लगता है हम मर जाएंगे। और भूख अलग जल रही थी, तशनगी अलग। तशनगी का मतलब प्यास, भूख का मतलब जानते हैं। ये भी दौर देखा मैंने, भूख अलग जल रही थी, तशनगी अलग, एक निवाला खाते ही लगा मर जाएंगे। दर्द तो महसूस हो गया, लेकिन दर्द मेरे तक कन्वे नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और गज़ल अच्छी जा रही है तो मैं अभी यही 2-4 शेर और चिपका देता हूँ इसी बहाने कि मुझसे बड़ा तमाशाई मैंने नहीं देखा, मुझसे बड़ा तमाशाई मैंने नहीं देखा, सबको देखा मैंने कभी आईना नहीं देखा। मुझसे बड़ा तमाशाई मैंने नहीं देखा, सबको देखा मैंने कभी आईना नहीं देखा। बड़ी देखी किल्लतें बड़ी बेरहमी देखी, बड़ी देखी किल्लतें बड़ी बेरहमी देखी, किसी आंख में मेरी आंख ने मगर पानी नहीं देखा। ज़माने ने पढ़ाया मुझे सबक हर उम्र का, ज़माने ने पढ़ाया मुझे सबक हर उम्र का, किताबों का लिखा हुआ मैंने कभी होते नहीं देखा। किताबों का लिखा हुआ मैंने कभी होते नहीं देखा। और इश्क की बातों में सनम तमाम डूबे देखे। जो भाई ने बात कही थी बिल्कुल सही थी, जुल्फें आँख, बहुत अच्छी एंडिंग, बहुत अच्छा जोड़े रखा। और मैं थोड़ा सा बुझ गया था, जला दिया था भाई ने आखिरी में, तो अब आपके सामने जला हुआ था मैं पेश हो रहा हूँ। और बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मुझे बहुत अच्छा लगा आके। इश्क की बातों में सनम तमाम डूबे देखे, एक दरिया सुना था मैंने किसी को उतरते नहीं देखा। एक दरिया सुना था मैंने किसी को उतरते नहीं देखा। टटोला है किसी ने नब्ज फिर मेरे जहन की। हर सावन के बाद जल जाता है दिया, पतझड़ के बाद कोपल निकल आता है। टटोला है किसी ने नब्ज फिर मेरे जहन की, सही होते कभी मैंने ये जख्म नहीं देखा, सही होते कभी मैंने ये जख्म नहीं देखा। चले जाएंगे एक रोज सब ये दुनिया छोड़कर, किसी की खातिर इस जहां में किसी को ठहरते नहीं देखा, मेरी आंखों ने किसी आंख में पानी नहीं देखा।